जिनको नई नई दौलत मिल जाती है ना, वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमने कुश्ती लेना, जो चीज मंगवानी हमने बाहर से मंगवानी। ये सारा घर मेड इन पाकिस्तान। ये बेनज़ीर जब भुट्टो माशाल्लाह अल्लाह मियां जन्नसीब करे, ये पेरिस मेरे घर पे हम इकट्ठे होते थे। ये मियां साहब और ये जन्नत साहब, ये इमरान खान। सबसे महंगा तोहफा आपको किसने दिया? पेरिस में मेरे घर पे डाका पड़ गया था, तो ये सारा लिखा हुआ है कितने मुल्कों में मेरे ऑफिस हैं, सारा कुछ। सब कितने ममालिक में है वैसे? ये सब पाकिस्तान का फख्र है क्योंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज बनी है। ये भी किसी लोगों को त्रास था मुझे क्यों मिले। भट्टी साहब के तो ऐसे माशाल्लाह पूरा घर जो है ना एक आर्ट गैलरी लग रही है ना। ये घर को आके मेरे जाने के बाद इसको म्यूजियम बना दिया। जी साहब, ऐसे ये जो तलवार है इससे आप अपने दुश्मनों का सर कलम कर सकते हैं। लंडे बाजार भी बहुत अच्छी जगह। मैं जब पेरिस गया था, मैं लंडे बाजार से जैकेट लेके गया था। सारा कपड़ा लंडे बाजार से और फर्नीचर पाकिस्तान का है। पहले कॉलेज में मेरी तस्वीरें लगी हुई है यूनिवर्सिटी में। ये जब ज़लज़ला आया था ना, ये जन्नत साहब को पेरिस एम्बेसी में मैंने फंक्शन करके ना जन्नत साहब को 10 करोड़ का चेक देने आया था। ये फर्स्ट टाइम कोई मेरे कमरे की किस सलीके से भट्टी साहब ने अपनी वार्डरोब को डिजाइन किया। ये रियल है, बहुत भारी है, ये हाथी के बने हुए हैं। पूल के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है, घर का सारा व्यू पूल पे होना चाहिए। अच्छा, ये किसके? ये भी कमाल लग रहा है। कंबोडिया का जो किंग था उसने मुझे तोहफा दिया। आपकी पाकिस्तान में अरबों की प्रॉपर्टी है। हाँ जी। वो आप शौकत खानम को डोनेट। ये भी उसका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके कैंट में और ये घर आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले मशहूर फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब से। महमूद भट्टी साहब वैसे तो सारी दुनिया के लिए कपड़े बनाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है, मैं आपको ये बताती चलूँ। लेकिन आज हम भट्टी साहब की खुद की वार्डरोब देखेंगे और भट्टी साहब ने जो सारी ज़िंदगी परदेश में गुजार दी, तो कोई पाकिस्तानी खाने खाते हैं या नहीं खाते हैं? आइए मुलाकात करते हैं भट्टी साहब से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, भट्टी साहब पाकिस्तान का तो फ़ख्र है, लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उससे भट्टी साहब को बेशुमार शिकायत है। और भट्टी साहब को अब तक जो अवार्ड्स मिले हैं ना, भट्टी साहब कहते हैं ये अवार्ड्स जो है ये मैंने पाकिस्तान को वापस कर देने अगर मुझे यहाँ पे इंसाफ ही नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे डॉग्स हैं, उनसे हमने बच के चलना, ठीक है। आइए, वैसे भट्टी साहब का जो घर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अभी तो हमने आपको पूरे घर की सैर करवानी है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और माशाल्लाह वैसे इतनी कमाल की पेंटिंग्स मैंने आज तक किसी के घर में नहीं देखी। थैंक यू। ये क्रेडिट भी आपको जाता है। कि शुक्रिया ना करें, आपने मुझे फ़ोन किया, इसलिए तो मुझे खुशी है आप आई हैं, ठीक है ना। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, वरना हमें पता है आप बहुत मसरूफ होते हैं। बिल्कुल। और पेंटिंग नहीं, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ये क्योंकि मेरा काम ये है ना। काम ये है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब आपका काम तो कपड़े डिज़ाइन करना है। हाँ। लेकिन ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, मुझे ये याद है आपने पहले प्रोग्राम में भी मुझे बताया था, ये पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने बनाई है, लेकिन आइडियाज़ आप देते हैं। बिल्कुल, आइडिया मैं देता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ, ऐसे बनाना है, इसका फ्रेम ऐसे करना है, हमने लगाना है ऐसे। पाकिस्तान जो है ना, सबसे प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, नो डाउट। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, आप सोच नहीं सकते। ये सारा घर मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान है। जो आप उनको एक तस्वीर दिखाएंगे वो उससे अच्छा सारा फर्नीचर पाकिस्तान का बना है। भट्टी साहब, लोग तो जो है ना, जहाँ पे जो बस जिनको नई नई दौलत मिल जाती है ना, वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमने कुश्ती लेना, जो चीज़ मंगवानी हमने बाहर से मंगवानी। आप फ्रांस को छोड़ के सब चीज़ पाकिस्तान सारी से। पाकिस्तान में ये सारा फर्नीचर पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की डिज़ाइन मैं करके देता हूँ, वो बनाते हैं। ये तस्वीरें जरा देखें पहले। हाँ, ये देखें जी, बिल्कुल घर के शुरू में ही भट्टी साहब ने मैं दिखा देता हूँ। जी प्लीज प्लीज। ये बेनज़ीर जब भुट्टो माशाल्लाह अल्लाह मियां जन्नसीब करे, ये पेरिस मेरे घर पे हम इकट्ठे होते थे। ये मियां साहब और ये शनेल की मालिक है, और ये जन्नत साहब, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये IT की प्रेसिडेंट है, या शिराक साहब, ये इमरान खान, ये अल्जीरियन प्रेसिडेंट, ये IT के प्रेसिडेंट, ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह, ये मोनाको की प्रिंसेस, ये हमारी फिल्म एक्टर है बड़ी मशहूर, और ये शनेल की मालिक, और ये मिसेस शिराक हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ। इन्होंने मुझे तोहफा दिया था शनेल का।
वाह। अच्छा भट्टी साहब, अब आपने तोहफे की बात कर ली, तो ये बताएं कि सबसे महंगा तोहफा आज तक, वैसे ऑल दो के माशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने आप पे खास करम किया, सबसे महंगा तोहफा आपको किसने दिया अब तक? पेंटिंग मुझे मिली थी, वो पेरिस में मेरे घर पे डाका पड़ गया था। वो पेंटिंग काफ़ी महंगी थी। वो पेंटिंग मैंने 1 मिलियन यूरो थी, लेकिन मैंने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी। बस मुझे नहीं पता था उसकी इंश्योरेंस, और काफ़ी मेरी चीज़ें वहाँ से चले गई थी। उनकी मैंने इंश्योरेंस निकाली, एक आना मुझे 1 रुपया नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम, अदालती सिस्टम ऐसे है, चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे चलती हैं सारा। हाँ। अच्छा भट्टी साहब, आपने किसी को सबसे महंगा तोहफा जो अब तक गिफ्ट दिया? दिल से आदमी, वो प्राइस नहीं बताते, दिल से आदमी जो दे दे ना हाँ, तो नहीं, लेकिन फिर भी वैसे मतलब अपनी बीवी को, बच्चों को, या अपने भाई बहनों को, किसी को? अपने बच्चों को, अपने सारी फैमिली को, हाँ। भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो वो मेरा हक बनता है, वो भी देते हैं तो हम भी देना चाहिए ना। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, तोहफे देने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, लेकिन आप भी छोटा सा तोहफा भी दे देना दिल से ना, उसकी कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत, बिल्कुल वो अनमोल होता है। अच्छा भट्टी साहब, ये वाला कॉर्नर मुझे आपका बहुत पसंद है, और यहाँ पे बैठ के जब हमने प्रोग्राम किया है या पिक्चर्स की ना, वो बहुत ही कमाल आता है। ये सारा ना, ये फैशन का एरिया है। ये सारा मेरी बुक्स भट्टी की फैशन की हैं सारी। यहाँ पे बैठ के आपको ये आइडियाज आते हैं? सारी फैशन की मेरी बुक्स जो बनती हैं ना, ये देखें ना, भट्टी पेरिस लिखा हुआ है हर एक ये पे। सारी, ये देखें, ये भट्टी पेरिस, ये सारा ना फैशन की बुक्स है मेरी, जो हमारी बनती हैं साल में एक दफ़ा। तो ये मेरी सारी फैशन की बुक्स सारी भट्टी पेरिस, तो ये सारा लिखा हुआ है, कितने मुल्कों में मेरे ऑफिस हैं, सारा कुछ। कितने ममालिक में है वैसे? 80 कंट्रीज में ये सारा इस पे लिखे हुए हैं, मुल्क कितने हैं, ये सारा कुछ, ये देखें, ये सारे 80 कंट्रीज। ये सब पाकिस्तान का फख्र है, क्योंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिल्कुल, ये पाकिस्तान, ये देखें ना सारी बुक्स, ये पाकिस्तान फैशन में लेके आया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली इतना माशाल्लाह से। नहीं, वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। फैशन शो सारे मैंने शुरू करवाए थे, नो डाउट। चीज़ें मैंने स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो लाहौर वाली, ये देखें, ये भट्टी, ठीक है ना, मैंने अपना, इसलिए भट्टी, मैंने नाम, मेरा भट्टी नाम चेंज करने को कर सकते थे, मैं कर सकता था, मैं भी फ्रेंच भी बन सकता था, बड़ी चीज़ें कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं क्या, मेरे मुल्क का नाम है ना, ऐसे दुनिया में जाएगा। ये न्यूयॉर्क में जब मेरी पब्लिसिटी हुई है, भट्टी पेरिस, ठीक है ना, माशाल्लाह। ये देखे ना सारे भट्टी, मतलब ये सारी बुक्स मेरी बनती हैं, जो हमारी कंपनी की बनती हैं सारी। जबरदस्त, ठीक है ना। तो कई लोग तो कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन पे मुझे अफसोस होता है, ऐसी बातें करते हैं। तो वैसे आजकल आप कुछ लोगों से नाराज हैं? तो मैं नाराज नहीं हूँ, मैं ना वो जो गलत किसी की बयानी करना ना, ये देखें ज़रा, ये बना हुआ है, ये मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज बनी है। ये सारी बुक्स मेरी लाइफ पे आई हैं, तो वो सारा बना के उन्होंने दिखाया है। मुझे दिखा देना कौन सा पाकिस्तानी है जिनकी लाइफ पे इतना काम हुआ इस पे हो, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ, तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो ये सारा मैंने फैशन का लहदा एरिया बनाया हुआ है। जबरदस्त। ये मेरी ऑफिस की पेरिस जो बिल्डिंग है मेरी, उसकी लगी हुई है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो कलर स्कीम, ये भी डेफिनेट, ये भट्टी साहब के अवार्ड्स हैं जी, ये भी देखते चलें। इम्तियाज, हलाल इम्तियाज, ये पाकिस्तान के, बाकी दुनिया से मुझे 8 मिल चुके हुए हैं, 10 हैं माशाल्लाह। जरदारी साहब और जनरल साहब अवार्ड। ये भी किसी लोगों को त्रास था मुझे क्यों मिले, उनको नहीं पता। मैंने अपने मुल्क का बहुत नाम बनाया। आपने इतना नाम रोशन किया, आपको नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे? ये अवार्ड्स, पेंटिंग्स, माशाल्लाह ये भी अवार्ड्स पड़े हुए हैं। भट्टी साहब के तो ऐसे माशाल्लाह पूरा घर जो ना एक आर्ट गैलरी लग रही है ना। बिल्कुल, ये गैलरी है। भट्टी साहब, मुझे लग रहा है मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो ये वाली पेंटिंग नहीं थी यहाँ पे। नहीं, ये सारी ना नई पेंटिंग से, इसको ना मैंने एक बना दिया हुआ है सारा गैलरी आर्ट गैलरी है। बिल्कुल, मेरे जो बच्चे हैं ना, फाइन आर्ट्स, दूसरे हेली कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। वो आए, ये घर को आके मेरे जाने के बाद इसको म्यूजियम बना दिया जाए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे भट्टी साहब। अच्छा, अभी भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है? हाँ, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। आप ये देखते रहे कितने मजेदार, और ये अवार्ड्स तो जी माशाल्लाह फैशन की दुनिया में बेशुमार एजाज़ात भट्टी साहब को अब तक मिल चुके हैं।
ये आप देख रहे हैं भट्टी साहब, ऐसे ये जो तलवार है इससे आप अपने दुश्मनों का सर कलम कर सकते हैं। उनका अल्लाह में देखेगा, अल्लाह में देखेगा जो ना ये करते हैं ना, अल्लाह में ये जिंदगी में कहता है आप जिंदगी में पे करके जाएंगे अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। ठीक अच्छा, है ना? ये वाली मुझे बहुत पसंद है। ये पेंटिंग जो ना ये सिर्फ मैंने अपना बनाया है फैशन का एरिया। ये भट्टी के जो न्यूयॉर्क में फैशन शो होते थे बड़े मशहूर होते थे वो, ये जब मैं खुद टीवी शो करता था वहाँ पे ये देखें भट्टी ये पहना हुआ है, ये शो सारे मैं खुद टीवी पे करता था। ठीक है, ये जो दुनिया की मॉडल मशहूर होती थी बड़ा नाम बनता था, ये देखें भट्टी, ये मेरे नाम ये मॉडल इनका बहुत चर्चा होता था। ये मोनिका बुलुशी बड़ी मशहूर है, फिल्म एक्टर भी, उसको आप गूगल पे भी देख लें। जी जी। वो मॉडल होती थी, ये मेरे पास, मैंने इसको बनाया था मोनिका बुलुशी को। तो ये सारी पेंटिंग्स जो ना, तो ये मॉडल बड़ी मशहूर हुई थी सारी आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे कमाल का एरिया है यहाँ पे आके। आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत कुछ ही है, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा बाकी भट्टी साहब, ये जो आपका ड्राइंग रूम है, हाँ जी, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना स्टोरी है, हाँ, वो मैंने आपके एक प्रोग्राम में देखी थी और फिर बाद में आपने मुझे भी बताया था। मुझे तो वैसे यकीन नहीं आया था, अब आपको भी यकीन नहीं आएगा। पहले तो आप जरा ये ड्राइंग रूम का व्यू दे लें। ये देखें जी, ये सोफे हैं, ये टीवी है, ये एसी है बज़ाहिर पे सारी। ये देखें ना, सारी मैंने वो तस्वीरें लगाई हैं जो किंगों के, इनके मिनिस्टरों के साथ, इनकी प्रिंसेस के साथ। ये सारी, ये सारा मेरे ऑफिस में जब मुझे पेरिस से अवार्ड मिला था तो ये मेरे ऑफिस वालों ने मेरे लिए फंक्शन किया था सारा। ये मेरे ऑफिस में उन्होंने फंक्शन किया था। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, और ये भी ये कॉर्नर कितने मजे का। मैं ब्राजील सब जब किया था तो उन्होंने फंक्शन किया था। और ये वाला कॉर्नर देखे ना, ये वाला कितने मजे का है। यहाँ पे भी तस्वीरें, ये सारी, ये देखे ना, ये शमी मेरा दोस्त है, ये तारक मेरा दोस्त रशिया में होता है, ये मुस्तफा हाशवानी पीसी होटल वाले, जी जी, ये हसन नवाज शरीफ का बेटा हसन। तो पेरिस मैंने एक पार्टी की थी तो ये सारे आए थे। ये सार्कोजी के बेटे हैं हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट के। अच्छा, उनकी शादी हुई थी तो मैं विटनेस हूँ उनके साथ। ओके, कपड़े भी आपने डिजाइन किए थे? नहीं, मैं लेडीज करता हूँ, वो जेंट्स। ओके ओके। तो ये सारा मेरे जो ये वाली आपकी पिक्चर बहुत अच्छी है, ये वाली भी माशाल्लाह। ये देख लेना जवानी की पिक्चर। हाँ, हैंडसम भट्टी साहब। ये मेरे बच्चे, ये बच्चे, ये मेरी बेटी जो शनेल की मॉडल है माशाल्लाह। हाँ, ये अभी डॉक्टर बनी है, ये अभी डॉक्टर बनी है ये। अच्छा, एक तो यहाँ पे भट्टी साहब आपके ये जो इस एरिया में लाने का मेरा मकसद ये तो था कि एक तो ये तस्वीरें लोग देख लें, ये देख लें। दूसरा ये जो भट्टी साहब का ये जो सारा का सारा फर्नीचर आप देख रहे हैं ना, इसमें भट्टी साहब आपने अपने प्रोग्राम में बताया ये लंडे बाजार से कपड़े, बिल्कुल ये कपड़ा लंडे बाजार से आया था फर्नीचर सारा। सोच नहीं सकती महमूद भट्टी साहब लंडे जाके कपड़ा डिजाइन करें। मैं लोगों को पसंद नहीं करता जो ना ऐसे गलत बयानियां करें, गलत चीजें करें। लंडे बाजार भी बहुत अच्छी जगह। मैं जब पेरिस गया था मैं लंडे बाजार से जैकेट लेके गया था। अच्छा। तो वो पहनना कोई जुल्म नहीं है। ये कपड़ा जो आपको जो डिजाइनिंग आती है ना, आप छोटे डिजाइनर भी हो ना, जीरो से आपको हीरो बना दें उसको। और वो आपकी जिंदा मिसाल है हमारे सामने। हाँ जी, वो जीरो से ये सारा कपड़ा लंडे बाजार से और फर्नीचर पाकिस्तान का है सारा। वरना भट्टी साहब चाहे तो दुनिया के किसी भी ब्रांड को यहाँ पे ला सकते थे, मगर भट्टी साहब ने ये नहीं किया। अच्छा भट्टी साहब, हम वो बात कर रहे थे दुश्मनों की। चलिए दुश्मन कहें या जो भी कहें, दुश्मन नहीं है, मैं उनकी ये देखे ना, ये मुझे बता रहे थे सारे इम्तियाज है, लाल इम्तियाज मिलते हैं। ये हेली कॉलेज, ये सारा जनाब हेली कॉलेज में मेरी तस्वीरें लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, जो मैं बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ। ठीक है ना, फंडिंग आपकी होती है, बच्चों को स्कॉलरशिप। हाँ जी, वो एक चीज मैं आपको दिखा दूं जरा, एक स्क्रीन पहले। वो जो लोग कह रहे थे ना, मतलब मीडिया पे आके जी, ये जब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में फैशन मैंने बनाई, सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना, वो मुझे कहते थे मैं फैशन डिज़ाइनर भी नहीं हूँ। ये जब ज़लज़ला आया था ना, ये जन्नत साहब को पेरिस एम्बेसी में मैंने फंक्शन करके ना जन्नत साहब को 10 करोड़ का चेक देने आया था उस वक्त। उसके बाद नॉर्दर्न एरिया में हम कोई 100 लड़कियों की शादी भी हमने कराई थी। आप इस तरह के फलाही काम करते रहे। उसके बाद जो फाउंटेन हाउस है लाहौर का, सईद साहब की डेथ हो गई, उनके साथ मैंने मिलके 86 में मैंने कमरे बनाने शुरू किए थे। 86 में मैं बच्चा होता था।
लेकिन पाकिस्तान के ठीक है ना, लोगों के लिए पाकिस्तान काम करने का एक और जज्बा, पता नहीं अज़्म कितने था। बच्चों को मैं स्पॉन्सर करता हूँ। मैं नहीं कहता जी इसको मैं देता हूँ, तो ये जो मीडिया पे करते हैं ना मेरे खिलाफ, इसको स्टार इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, आप जाएँ पाकिस्तान का नाम बनाएं 80 मुल्कों में, फिर आपको पता चलेगा। मैं जब पेरिस चलता हूँ ना, बच्चा बच्चा मेरी तस्वीरें लेता है। ये मेरा, ये भट्टी साहब के बेडरूम में आ गया। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं बैठ के काम भी करता हूँ। तो ये व्यू सारा पूल पे दिया हुआ है, जबरदस्त, तो सारा कुछ। तो ये फर्स्ट टाइम कोई मेरे कमरे की बना रहा है। हम लोगों ने कहा कि हम आज भट्टी साहब के बेडरूम में तो जाके देखें। हाँ बिल्कुल, ये जबरदस्त। ये हमारा बेडरूम बड़ा प्राइवेट होता है, आपको पता है ना। ऑब्वियसली भट्टी साहब। हाँ, तो ये सारी ड्रेसिंग, वार्डरोब, क्योंकि भट्टी साहब फैशन डिजाइनर है, तो हमने भट्टी साहब के पास ये तो देखने के कपड़े नहीं, वो सारे कपड़े ना उसका रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनका रखना मैचिंग का मतलब नहीं, सिर्फ उनको रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भट्टी साहब सारे इंस्ट्रक्शंस आप ही देते हैं? मैं ही देता हूँ सारा, मैंने सेट करके फिर वो लड़के करते देते हैं। भट्टी साहब कितने सूट्स हैं इस वक्त आपके पास? पता नहीं कितने सूट है, लेकिन ये सारे शूज, ये सारी चीजें। अच्छा, ना। हाँ, भट्टी साहब हाँ। सबसे महंगा जूता इनमें से कौन सा वाला है? महंगे की मैं प्राइस नहीं देखता भट्टी साहब, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो किसको बताए? मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, सीरियस। मैं बहुत ही, आप महंगे कपड़े महंगे जूते पहनना पसंद नहीं करते? नहीं, वो जो मुझे पसंद, मैं वो प्राइस पे मैं नहीं जाता। अच्छा, मैं प्राइस पे मैं नहीं जाता। वो सारी जबरदस्त, किस सलीके से भट्टी साहब ने अपनी वार्डरोब को डिजाइन सारी चीजें देखे ना, जबरदस्त। हाँ, सारी चीज़ें जो ना, तो वो बड़ी सेट की हुई है सारा कुछ। तो प्राइस प्रूस पे मैं बिल्कुल नहीं जाता। ये भट्टी साहब वार्डरोब में आपकी मर्जी चलती है या आपकी वाइफ की चलती है? नहीं, वो उसका कमरा लेता है। ये स्टीम, सारा स्टीम, ये सारा संडे को आदमी बड़ा मजा आता है स्टीम लेके और रिलैक्स होना, क्योंकि जिस तरह की टेंशन जो ना, मीटर आपका 0 पे आता है सारा। जबरदस्त जबरदस्त। ये सारी बेल्स, बस सब चीज़ें जो तोहफे भी आते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, आप जो ड्रेसिंग करते हैं वो मूड के हिसाब से करते हैं? मूड के हिसाब से, एक स्किन में मैं करता हूँ। अच्छा, मूड अच्छा होता है तो भट्टी साहब क्या पहनना पसंद करते हैं? नहीं, जो मुझे, मैं टाइम नहीं लगाता। अच्छा, एक स्किन तक मुझे पता है मैंने क्या पहना है, मैचिंग क्या करनी है। जाहिर है भट्टी साहब, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। ये देखें जी, ये कॉर्नर भी, ये लैंप्स, बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो ना, ये इनको लगाना बहुत बड़ा आर्ट होता है। बिल्कुल, ऐसे पकड़ के चीजें नहीं लगा सकते। ये बात ठीक है ना, ये इनको लगाना बहुत बड़ा आर्ट है, नो डाउट। ऐसे पकड़ के कलर नहीं स्कीम भी हम जो देख रहे हैं, ये सारा, ये वियतनाम क्या किंग था, उसने मुझे तोहफा दिया था। अच्छा, ये रियल है, बहुत भारी है, ये हाथी के बने हुए हैं। हाँ, ये बहुत भारी है। आप ये नहीं बन सकते क्योंकि हाथी के दांत उन्होंने बंद कर दिए, बैन कर दिए। ओके, ये तो भट्टी साहब फिर एंटीक हो गया ना? एंटीक है सारी चीजें, बिल्कुल। ये तो सारी चीजें एंटीक है। ये तस्वीरें भी, पेंटिंग्स काफी एंटीक है यहाँ पे, माशाल्लाह। अच्छा, ये जो भट्टी साहब आपकी पेंटिंग्स का साइज है ना, इतना बड़ा साइज भी मैंने किसी के घर नहीं देखा। नहीं, ये देखा ना, ये भी आपकी तरफ ही है। इसको लगाना ना बहुत बड़ा आर्ट है सारा। इसको लगाना बहुत बड़ा आर्ट है सारा। आपने पहले कॉर्नर्स के हिसाब से सोचा था कि आपने इतनी साइज की पेंटिंग्स बनवानी है और यहाँ पे ये वाली थीम होगी, नीचे ये होगी? बिल्कुल। ये सारा कुछ, ये देखा ना, ये उनका ये सेट है पूरा। ये भट्टी साहब किसकी पेंटिंग है? ये प्रिंसेस है फ्रांस की, कोई 400 साल पुरानी है ना सारी। ये देखो ना, इनको लगाना भी है ना, ये सारा एक जगह पे लगाई हुई है। ये भी आर्ट है? आर्ट है सारा, ये भी आर्ट है, बिल्कुल। ये असल चीज, ये देखें। अच्छा, ये मेरी सारी दुनिया की प्रेस है जी। हाँ जी, जो वो कहता था ना, मैं फैशन डिजाइनर भी नहीं। ये जब मैं शो करता हूँ ना, तो ये सारे मेरे मीडिया पे बहुत मशहूर आता है। फुटबॉल की टीम, ये मेरी बुक्स, ये सारी मेरी पब्लिसिटी जो चलती है। ये सैकड़ों की भट्टी पेरिस पहना हुआ है, जो मैं स्पॉन्सर करता हूँ, बड़े मशहूर होते हैं माशाल्लाह। ये फ्रांस के मगनी जो मेरा बहुत ही शोर डालता है उन चीज़ों का, जबरदस्त। हाँ, ये रशिया में मुझे अवार्ड मिला था, तो उन्होंने जबरदस्त। ये सारी मेरी पब्लिसिटी, इंटरनेशनल कवरेज जो है, इंटरनेशनल जो कवरेज होती है ना सारी, वो है। ये इनकी फिल्म एक्टर है, बड़ी मशहूर। वैसे आपने हर कमरे से क्या मतलब किया हुआ है कि पूल का व्यू होना चाहिए? बहुत आ रहा है, बहुत ये रिलैक्सिंग है। पूल के लिए ना बहुत इम्पोर्टेंट है, घर का सारा व्यू पूल पे होना चाहिए।
जिस तरह से आप कह रहे थे कि आपने क्योंकि ये घर लेके खुद बनाया, जीरो से आपने स्टार्ट लिया। कमाल है। देखें वैसे ये भी बहुत अच्छा आइडिया लगाया। ये बसों पे 2000 बसें, 2000 टैक्सी। ये किसके नाम पाकिस्तान से बाहर इतनी कौन करता है? किसको इतनी इज्जत अल्लाह ताला ने दी? के साथ मतलब जब ये ऐसे यूट्यूबर जो है ना ब्लैकमेलर आके करते हैं ना, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है असल में भट्टी साहब, क्योंकि उन लोगों को खुद शायद ये सब कुछ नहीं मिला होता, तो वो कहीं ना कहीं दिल में वो बात होती है, वो हसरत होती है कि चलो अब कुछ नहीं तो हम इस पे प्रोपेगेंडा करके थोड़ा सा नाम कमा लें। वही किया है ना, वही किया है, लेकिन वो गलत आदमी को हाथ लगाया ना उन्होंने। अच्छा, ये ऑफिस भी है आपका? ये मेरा ऑफिस। जबरदस्त। ये सारी मेरी जो पब्लिसिटी मशहूर होती है भट्टी की फैशन वाली, वो मैंने लगाई है। तो ये सारा मेरा ऑफिस, सारी चीजें, ये देखे ना, ये सारी फिल्म पड़ी हुई है जो मैं मीडिया पे आता हूँ दुनिया में। माशाल्लाह। ये सारी सीडी होती थी, ये फिल्में पुरानी होती थी, भट्टी पेरिस लिखा हुआ है सारा, ये बड़ी मशहूर होती थी, ठीक है ना। ये सारा वो मैंने ऑफिस अपना बनाया हुआ। बहुत जबरदस्त है। तो भट्टी साहब इधर बैठ के काम भी करते हैं? हाँ। वैसे पाकिस्तान में जितनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं एसी ले आता हूँ तो बड़ा ठंडा होता है कमरा। हाँ। अच्छा, ये किसका? ये भी कमाल लग रहा है। कंबोडिया का जो किंग था उसने मुझे तोहफा दिया था। माशाल्लाह। ये भी बहुत भारी, हिल नहीं सकता। इसको पकड़ने के लिए बड़े लोग लेके आए थे। ये कंबोडिया का, जो क्योंकि इन मुल्कों में शुरू में मैं फैशन लेके गया था। ये एजाज भी देखें सिर्फ आपको है। ये कि बहुत कम लोगों को ऐसे मिलता होगा। ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी ये सारी जरा का मालिक है। ये उसकी डेथ हो गई है, जरा का मालिक है। ये सारा वो तस्वीरें यादगार लगाई हुई है सारी। भट्टी साहब, पाकिस्तान में जो सियासतदान है उनके लिए आपने कपड़े डिजाइन किए? नहीं, मैं लेडीज करता हूँ, वेस्टर्न क्लोथ्स। अच्छा, पाकिस्तानी वैसे कोई अगर फरमाइश कर दे? नहीं, बेनज़ीर मुझसे आती थी, वो लेती थी कपड़े। लेती नहीं, वो मेरे ऑफिस ही होती थी ईमेलें भेजने के लिए सारा। हाँ, ये देखे ना, जबरदस्त। कैसा लग रहा है? पाकिस्तान क्या घर लगता है? बहुत कमाल। बिल्कुल नहीं। हाँ, पाकिस्तान क्या घर ही नहीं लग रहा, ठीक है ना। बिल्कुल। मतलब इंसान का मूड भी खराब हो रहा तो इधर आके मूड सेट हो जाएगा। मूड सेट पूल के साथ सेम मैचिंग की, ये कलर की, ये ना, ये कलर मैचिंग जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिजाइनर इसको कहते हैं, ऐसे पकड़ के। डिजाइनर भी इंटरनेशनल डिजाइनर भट्टी साहब जैसा, वरना डिजाइनर तो यहाँ पे बहुत है। अच्छा भट्टी साहब, अगर वैसे पाकिस्तान के किसी सियासतदान के लिए आपको डिजाइन करना पड़े, आप किसके लिए? मैं लेडीज करता हूँ। फीमेल्स की बता दें बात करें, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की मरियम नवाज साहिबा हो गई। मतलब मरियम नवाज साहिबा ने, मैं पाकिस्तानी क्लोथ नहीं ना करता, मैं वेस्टर्न क्लोथ अगर उन्होंने पहने तो वो बड़े हैं मेरे पास। अच्छा। वेस्टर्न क्लोथ पहने हैं ना तो वो मेरे पास बड़े हैं, ठीक है ना। जबरदस्त। भट्टी साहब, खाना जो है वो देसी खाते हैं या इंग्लिश खाना पसंद? नहीं, मैं सारे खाने खाता हूँ, लेकिन बहुत कम। अच्छा, हाँ, बहुत। वैसे ब्रेड, मीठा, ये मैं बहुत कम खाता हूँ। फिटनेस कॉन्शियस? फिट नहीं, मतलब फिटर भी से रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं खुद फिट नहीं होगा तो फिर मैं फैशन कैसे करूँगा? हाँ। अगर मैं खुद ऐसे हो जाऊँगा तो लोगों को कपड़े पहने तो वो तो फिर लोग कहेंगे अपने आप को तो देख लो। अपने आप को तो देख जाके फिर दूसरी बातें कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा भट्टी साहब, मैंने भी सुना है, आपने कहा है कि अल्लाह ताला आपको वैसे तो लंबी जिंदगी दे, आपने कहा कि जो आपकी पाकिस्तान में अरबों की प्रॉपर्टी है, वो आप शौकत खानम को डोनेट करें। ये भी उसका है। ये म्यूजियम बनेगा बच्चे मेरे जाने के बाद। जब हम पैदा होते हैं ना तो कुछ लेके नहीं आते, जब हमने जाना कुछ लेके नहीं जाना। मैं मलंग आदमी, मुझे पैसों से लालच नहीं है, मुझे कोई चीज़ की लालच नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह मियाँ कहता है हर इंसान की इज्जत करो, झूठ ना। सबसे बढ़कर। बिल्कुल भट्टी साहब, हम आपकी गाड़ियाँ देखना चाहेंगे, आपके गैराज में जाना चाहेंगे। मेरे पास गाड़ी नहीं है। क्या मतलब भट्टी साहब? मेरे पास गाड़ी नहीं है पाकिस्तान। क्यों? मैं रेंटे कार से लेता हूँ 25 साल से। भट्टी साहब, आपको मतलब इतना शौक है माशाल्लाह से, जिस तरह से आपने घर रखे हैं और फैशन, तो गाड़ियों का शौक नहीं है आपको? इसलिए मुझे गाड़ियों का शौक है। पेरिस है मेरे पास। अच्छा। बड़ी ब्यूटीफुल गाड़ियाँ। मैंने पाकिस्तान इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैं होता नहीं यहाँ पे, तो मैं कोई 25 साल से ना रेंटे कार से, पीसी से मैं गाड़ी मंगवाता हूँ। वो ड्राइवर आ जाता है, उसके एक एक जगह पता है मैंने किधर जाना है। अभी फिर के गया, वो मेरी वाइफ को लेके आया, वो गया था लेके गया, उसकी गाड़ी है। एक आखिर में मैसेज आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को, वो क्या मैसेज होगा? आप मेहनत से काम करें, किसी के पैसों पे नज़र ना रखें, और ये जो ब्लैकमेलर आपको ब्लैकमेल करते हैं ना, उनकी गेम में आप ना आए। मैं बहुत बड़ा फाइटर हूँ,
ऊपर से फोन आने वाली किताब कब आ रही है? मेरी किताब इंशाल्लाह आ रही है, ऊपर वाली सारी मुकम्मल हो गई है। वो सारा मैंने इस पे ये चीज़ें सारी लिखी हुई है। दाती सिस्टम अच्छा नहीं है, पुलिस का सिस्टम अच्छा नहीं है, ये लोग जो ब्लैकमेल आपको करते हैं, इनके कुछ फैसले होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, तो ये उनको खास, ये किताब भी बहुत खास होगी। और जिस तरह से पहले अल्लाह ताला ने भट्टी साहब को इतनी इज्जत दी है, मुझे लग रहा है ये किताब ने भी ना पूरी दुनिया में ना तबाही मचा देनी है इंशाल्लाह। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें इतना प्यारा घर, जज़ाकल्लाह भट्टी साहब, पूरा घर दिखाया। और आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपने फीडबैक देना नहीं भूलना। आखिर में इतना ही, हमेशा की तरह एक ही बात, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का, लेकिन सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखें।